दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सपा के इस गढ़ में 30 साल पहले जीती थी बीजेपी। पांचवी बार लगातार सपा को चुनने के लिए तैयार है अमरोहा की जनता। आपको बता दें कि अमरोहा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के महबूब अली का लंबे समय से दबदबा रहा है। 2007 से 2022 तक वे लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी और दूसरे दलों के सामने सपा के इस गढ़ को भेदने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आइए जानते हैं इस सीट का पूरा चुनावी इतिहास। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें 403 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं में से एक जिला अमरोहा है। जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं: धनौरा, नौगामा, सादात, अमरोहा और हसनपुर। सीट का समीकरण की आज की कड़ी में हम अमरोहा विधानसभा सीट की बात करेंगे। 1951 के पहले विधानसभा चुनाव के समय अमरोहा पूर्व और अमरोहा पश्चिम नाम की 2 विधानसभा सीटें थी। अमरोहा पूर्व के पहले विधायक खियाली राम, तो वहीं अमरोहा पश्चिम के पहले विधायक मोहम्मद तकी हादी बने। इन दोनों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की। 2022 में पिछले चुनाव में कैसा रहा नतीजा, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा सीट पर समाजवादी पार्टी यानी सपा ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में सपा के महबूब अली ने भाजपा के राम सिंह को हराया था। इस चुनाव में सपा के महबूब अली को 1,28,735 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के राम सिंह को 57,699 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में सपा के महबूब अली ने 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इससे पहले 2017, 12 और 2007 में भी सपा उम्मीदवार महबूब अली ने इस सीट से जीत हासिल की थी। ये महबूब अली की लगातार 5वीं और सपा की लगातार 4थी जीत थी। भाजपा यहाँ आखिरी बार 30 साल पहले 1996 में जीती थी। अमरोहा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है, जरा ये भी जान लेते हैं। अमरोहा विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो कुल मतदाताओं में मुस्लिम, चौहान और अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। क्षेत्र के सर्वाधिक आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है, जो लगभग 58% है। इसके बाद अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 7%, सैनी मतदाताओं की करीब 5% और जाट मतदाताओं की करीब 4% है, जबकि गुर्जर और वैश्य मतदाता क्रमशः लगभग 3% और 2.5%। वहीं बाकी अन्य जातियों के मतदाता हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या से अधिक है। अमरोहा विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास क्या है, जरा एक बार ये भी जान लेते हैं। अमरोहा विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की अगर हम बात करें तो शुरुआती समय में अमरोहा सीट पर कांग्रेस की ही पकड़ थी। 1952 के समय अमरोहा पूर्व और अमरोहा पश्चिम इन दोनों नाम की विधानसभा सीटें थी। अमरोहा पूर्व के पहले विधायक खियाली राम, तो वही अमरोहा पश्चिम के पहले विधायक मोहम्मद तकी हादी बने। इन दोनों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की थी। 1962 के चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के शराफत हुसैन रिजवी विजयी हुए। उन्हें कुल 13,570 वोट मिले। उन्होंने भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार शाहजादे लाल को पराजित किया, जिन्हें कुल 10,397 वोट मिले। शराफत हुसैन रिजवी ने यह चुनाव 3,173 वोटों के अंतर से जीत लिया। 1967 की अगर बात करें तो लगातार दूसरी बार जीते शराफत हुसैन। इस चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के शराफत हुसैन विजयी हुए। उन्हें कुल 25,497 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की एस.डब्ल्यू. देवी को पराजित किया, जिन्हें 20,254 वोट मिले। शराफत हुसैन ने यह चुनाव 5,245 वोटों के अंतर से जीता। 1969 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी ने जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में बीकेडी को सौभाग्यवती ने जीत हासिल की।
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के मोहम्मद यासीन हाजी को 15,098 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में सौभाग्यवती को 35,339 वोट जबकि मोहम्मद यासीन हाजी को 20,241 वोट मिले। 1974 का हाल क्या है? खत्म हुआ कांग्रेस का इंतजार। 1974 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के मोहम्मद हयात विजयी हुए। उन्होंने भारतीय जनसंघ बीजेएस के यशपाल को 8,640 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद हयात को 22,934 वोट मिले जबकि भारतीय जनसंघ के यशपाल को 14,294 वोट मिले। चुनाव में भारतीय क्रांति दल बीकेडी के लीलापत सिंह को 13,242 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। अब आपातकाल का समय आया तो 1974 के चुनावों के बाद देश में आपातकाल लगा दिया गया था, आप सभी लोग जानते हैं, जो कुल 21 महीनों तक चला। मार्च 1977 में आपातकाल हटा और आम चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त बुरी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार। इसके बाद जनता पार्टी की नई केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। इस आधार पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित कांग्रेस शासित 9 राज्यों की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद राज्य में 1977 में दोबारा चुनाव हुए जिनमें जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकी और जल्द ही ये सरकार सत्ता से चली गई। 1977 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर जनता पार्टी जेएनपी ने जीत दर्ज की थी। इन चुनाव में जनता पार्टी के लीलावत सिंह विजयी घोषित हुए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के खुर्शीद अहमद को 5,467 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव में लीलावत सिंह को 26,449 वोट मिले जबकि खुर्शीद अहमद को 20,982 वोट मिले। हालांकि उत्तर प्रदेश में 1977 के बाद 1980 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए क्योंकि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 1980 आते आते अंदरूनी कलह के कारण बिखर गई। पार्टी के विघटन के बाद जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई यानी लीडरशिप में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल की और केंद्र की सत्ता में जोरदार वापसी की। सत्ता में आते ही इंदिरा सरकार ने तर्क दिया कि हालिया लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को राज्यों में बुरी तरह हार मिली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारों ने जनता का विश्वास खो दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों की विधानसभाओं को फिर भंग कर दिया गया। विधानसभा भंग होने के बाद उत्तर प्रदेश में मई 1980 में दोबारा चुनाव कराए गए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री उस समय बनाए गए। और 1980 में क्या हुआ? खुर्शीद अहमद को मिली जीत और 1980 के विधानसभा चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई ने जीत दर्ज की। इन चुनाव में कांग्रेस आई के खुर्शीद अहमद विजयी हुए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल को 12,380 वोटों के अंतर से हरा दिया। चुनाव में खुर्शीद अहमद को 26,715 वोट मिले जबकि यशपाल को 14,335 वोट मिले। चुनाव में जनता पार्टी के लीलावत सिंह 11,191 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 1985 में 11 साल बाद फिर हयात जीत गए। 1980 के बाद राज्य में 1985 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर लोकदल एलकेडी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में लोकदल के मोहम्मद हयात विजयी हुए। उन्हें कुल 18,514 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की नसीम बेगम को महज 180 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हराया। नसीम बेगम को 18,334 वोट मिले। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार मंगल सिंह 12,438 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हयात इससे पहले 1974 में भी यहां से विजयी हुए थे।
1989 में क्या हुआ, तो 1989 में अमरोहा विधानसभा सीट पर जनता दल जेडी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में जनता दल के मोहम्मद हयात विजयी हुए, उन्हें 33,712 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार अफसर खान को 11,289 वोटों के अंतर से हरा दिया। अफसर खान को 22,424 वोट मिले। इस तरह मोहम्मद हयात लगातार दूसरी बार अमरोहा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। और इसके बाद क्या हुआ, 1989 के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य में 1991, 93 और 96 में चुनाव हुए। इन चुनावों में अमरोहा विधानसभा सीट का समीकरण भी लगातार चुनाव दर चुनाव हमेशा बदलते रहा। 1991 की बात कर लेते हैं, तो भाजपा का अमरोहा में पहली बार खाता 1991 में। इस चुनाव में भाजपा के प्रताप सिंह ने जनता दल के मोहम्मद हयात को 14,716 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। उस चुनाव में भाजपा के प्रताप सिंह को 44,923 वोट मिले, जबकि मोहम्मद हयात को सिर्फ 30,207 वोट मिले। और 1993 में मोहम्मद हयात चौथी बार जीते और इस सीट से जनता दल के हाजी मोहम्मद हयात 1993 में विजयी हुए। चुनाव में उन्हें कुल 52,175 वोट मिले। उन्होंने भाजपा के ही मंगल सिंह सैनी को पराजित कर दिया, जिन्हें मात्र 49,579 वोट मिले। मोहम्मद हयात ने ये चुनाव सिर्फ 2,596 वोटों के अंतर से जीता। इस चुनाव में सपा के इशरत अली 16,392 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। 1996 में भाजपा दूसरी बार जीत गई और इस अमरोहा विधानसभा सीट से भाजपा के मंगल सिंह विजयी हुए। चुनाव में उन्हें कुल 67,526 वोट मिले। उन्होंने समाजवादी पार्टी यानी सपा के उम्मीदवार महबूब अली को हरा दिया, जिन्हें कुल 66,618 वोट। मंगल सिंह ने यह चुनाव महज 908 वोटों के अंतर से जीती थी। 2002 में क्या हुआ, महबूब अली के दबदबे की शुरुआत हुई। 1996 के बाद राज्य में 2002 में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में अमरोहा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल यानी आरपीडी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में महबूब अली विजयी हुए। उन्हें 59,314 वोट मिले। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को 9,272 वोटों के अंतर से हरा दिया। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को 50,042 वोट मिले। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के खुर्शीदनवर 13,560 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अब महबूब अली और सपा का पूरी तरह से गढ़ बन गया अमरोहा। और 2007, 12, 17 और 22 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अमरोहा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी यानी सपा का दबदबा लगातार बरकरार है, बना हुआ है। इन चारों चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए महबूब अली लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं और कुल 5 बार इस सीट से महबूब अली विधायक रह चुके हैं। ऐसे में 2027 में 5वीं बार सपा की जीत और 6ठी बार महबूब अली की जीत सुनिश्चित दिखाई पड़ रही है। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मुकाबले में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि अमरोहा की ये सुरक्षित सीट जो सपा की बहुत बड़ी गढ़ बन चुकी है, इस चुनाव में यानी 2027 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अभेद्य रहने वाली है, ऐसा वहां की जनता और वहां के स्थानीय चुनावी विश्लेषक मानकर चल रहे हैं। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।